नेहरू जिम्मेदार है। अरे भाई, नेहरू बनने के लिए 100 साल, हजारों साल लगेंगे, लेकिन आप नेहरू नहीं बन सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मेहनत किया और देश को यहां तक पहुंचाने का काम किया साथियों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब इल्जाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर इस मुल्क के ऊपर 17 साल हुकूमत किया तो 10 साल से ज्यादा दिनों तक जेलों में रहे हैं साथियों। और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, उनके खानदान का हर आदमी, चाहे स्वरूप रानी नेहरू हो वो भी जेल में रही, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू भी जेल में रहे, उनकी बीबी कमला नेहरू भी जेल में रही, उनकी बहनें कृष्णा हटी सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित जी वो भी जेल में रही। यानी पूरा का पूरा खानदान इस देश की आज़ादी में अपने आप को झोंक दिया। और जब आज़ादी का देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद उसी खानदान के लोग, मैं बोलता हूँ साथियों, क्या चाहिए आपको? आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सारा जो अटैक है वो किसके ऊपर है? गांधी परिवार के ऊपर है। लेकिन गांधी परिवार बनना इतना आसान नहीं है। क्या चाहिए आपको और गांधी परिवार से? साथियों, ये वो तिरंगा है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, ये वो तिरंगा है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सजाया, और ये वो तिरंगा है जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और रफ़ी अहमद किदवई ने सजाया और संवारा। और इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए आदरणीय बापू ने सीने में गोलियां खाई और मुल्क के लिए शहीद हो गए। और जब मुल्क पर संकट आया खालिस्तान को लेकर के, तो हमारी नेता इंदिरा गांधी आगे बढ़ी, ये कहते हुए आगे बढ़ी कि खूब उबलता हुआ माजी ना पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुझे टुकड़ों में ना बंटने देंगे, सरहदें जितनी जा मांगेगी हम देंगे, मगर मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे, मगर मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे। ये कहते हुए हमारी नेता इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और मुल्क के लिए शहीद हो गई, लेकिन देश को उन्होंने बचा लिया, देश के टुकड़े होने नहीं दिए। और इसी तिरंगे के मंच पर मुल्क के गद्दारों ने हमारे नेता राजीव गांधी जी का खून कर दिया। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, जब जब मुल्क पर संकट आया कांग्रेस के लोगों ने आगे बढ़ के अपनी कुर्बानियां पेश की। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, बावजूद इसके कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब जब देश को जरूरत पड़ी तो गांधी परिवार के लोग आए हैं और अपनी शहादत पेश किए दोस्तों और साथियों। और आज इस माहौल में जब इस देश के अंदर फिरका परस्ती उरूज पर थी, इस देश के अंदर भाईचारा तार तार किया जा रहा था, इस देश के अंदर एक जात और समाज के लोगों को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा था, मॉब लिंचिंग के जरिए किसी भी तरीके से खाने पीने को लेकर के तमाम नफरतें पैदा की जा रही थी। ये चल पड़ा था साथियों कि अब इस देश में रहना इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे नेता राहुल गांधी निकल पड़े, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक प्यार और मोहब्बत को बांटने के लिए निकल पड़े दोस्तों और साथियों, और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। हमारा आपका फरीजा भी बनता है कि आज अगर हम राहुल गांधी के पीछे नहीं चलेंगे तो आने वाला कल हमको माफ नहीं करेगा साथियों। किसी ने कहा था कि कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त अपना हिसाब पूछेगा, नौनिहालों को क्या दिया तूने, ये बदलता समाज पूछेगा। तो आने वाला कल आपसे पूछेगा कि एक महात्मा, एक जननायक जब इस देश के अंदर फिरका परस्ती को परास्त करने के लिए, जब एक जननायक इस देश के अंदर एकता और अखंडता और भाईचारे को कायम करने के लिए इस तिरंगे झंडे को लेकर के चल पड़ा था, तो कहां थे आप लोग? मेरे भाइयों, आने वाले कल आपके बच्चे पूछेंगे कि अब जब इस देश के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े थे, तो आप कहां थे? आने वाला कल आपसे पूछेगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप तमाम लोग राहुल गांधी के पास आ जाएं। पहला लीडर महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश के अंदर कोई सच्चा लीडर पैदा हुआ है जो इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश के गरीबों और मजलूमों के लिए काम करना चाहता है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी साथियों, हमें राहुल गांधी के साथ हम सबको आना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।